हेलो फ्रेंड्स। आज हम विश्लेषण करेंगे एक और कुंडली का। ये कुंडली है शेफाली जरीवाला की। तो जैसे अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ में सुना कि 27 जून को उनकी डेथ हुई है। शेफाली जरीवाला एक फेमस एक्ट्रेस मॉडल रही हैं और काफ़ी पॉपुलर थी। उनकी सिर्फ 42 इयर्स की एज में डेथ सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। कितनी यंग एज में कैसे डेथ हो गई। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कुंडली के ज़रिए ये बताएं कि क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये हुआ ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में। और शेफाली जी के बारे में अगर हम ये बोलें तो उनकी दो बारी शादियां हुई थी, एक 2004 में और एक 2014 में। और पहली शादी आई थिंक 2009 तक चली, फिर दूसरी 2014 में, और अभी उनका जो देहांत हुआ है। तो और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो आईटी ग्रेजुएट है। काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है उन्होंने, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ऐसा हमें सुनने को मिला है। और सबसे पहले वो फेमस हुई थी, जो कांटा लगा सॉन्ग था उसका जो रीमेक आया था उससे वो काफ़ी फेमस हुई थी। और उसके बाद उन्होंने एक मूवी भी की थी, शायद मुझसे शादी करोगी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा तो म्यूज़िक वीडियोज़ में शायद नहीं आई, लेकिन उसके बाद उनकी जर्नी ऊपर नीचे रही है। और कई बारी वो रियलिटी शोज़ में, जैसे नच बलिए, बिग बॉस में भी अब रिसेंटली 4-5 साल पहले आई थी। तो ये सब चीज़ें उनकी प्रोफेशनल लाइफ में देखी जा सकती है। तो अगर हम उनकी नज़र डालें कुंडली में, क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है कि उनकी जो डेथ हुई है वो किसी मेडिसिन के रिएक्शन से या कोई एंटी एजिंग मेडिसिन से हुई है, कोई कुछ बोल रहा है। पहले तो लगा कि क्योंकि अभी काफ़ी यंग लोगों की डेथ भी हुई है कोविड के दौरान, और उसके बाद हमने देखा है तो शुरू में ये लगा था कि वही कारण ना रहा हो कोई। लेकिन अभी जो नए खुलासे हो रहे हैं उसमें एंटी एजिंग मेडिसिन का भी जिक्र है, या तो लो ब्लड प्रेशर हो गया। तो एनीवे वो तो जांच का विषय है। हम तो अपनी कुंडली के अनुसार ही बात करेंगे कि उनकी जो लाइफ रही है उस पर हम एक ट्रिब्यूट पे करें इस कुंडली के विश्लेषण के थ्रू, और बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन ना करें। वो जांच के विषय को जांच का विषय रहने दें। तो अगर हम देखें उनकी कुंडली वृषभ लग्न की है और वो धनु राशि की है, और जो चंद्र है उनके 8th हाउस में विराजमान है। और उनके जो मूल नक्षत्र में, तो मूल नक्षत्र केतु का भी नक्षत्र होता है, तो उनकी जो महादशा केतु से शुरू हुई होगी बचपन में। तो ये तो है उनके वृषभ राशि वाले काफ़ी स्टबर्न होते हैं, काफ़ी लॉयल भी होते हैं। और ये शुक्र की राशि है, तो अगर हम देखें तो उनका जो फिल्म मीडिया में आने का कारण भी यही था कि उनके लग्न में लग्न का स्वामी शुक्र है, लेकिन वो लग्न का स्वामी अष्टम में विराजमान है। तो हमने कई बार देखा कि उनको थोड़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन उस तरह का उनका करियर इतना उतार, जैसे एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बन गई, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो शुक्र ने उनको थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी तो दी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस में उनका नाम गिना जाए, लेकिन वो काफ़ी पॉपुलर थी। और पॉपुलैरिटी का कारण है कि गुरु जो उनके सप्तम में है उसकी दृष्टि इनके लग्न में भी है। तो गुरु जब भी लग्न पे दृष्टि डालते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसका व्यक्तित्व का धनी होता है, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी लोगों को पसंद आती है। और दूसरे भाव में हम देखें तो राहु विराजमान है। राहु भी उच्च के हैं, तो उनके धन भाव में विराजमान है, तो धन की दृष्टि से उनका ठीक रहा होगा। लेकिन क्योंकि बाकी 4 ग्रहों की भी दृष्टि है जो अष्टम में है, उन पे हम आएंगे। उनके तीसरे और चौथे 5वें भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है। सप्तम में शनि उच्च के हैं और गुरु सूर्य उनके सप्तम में है। छठे भाव में शनि उच्च के हैं और गुरु सूर्य सप्तम में विराजमान है। और 4 ग्रह उनके अष्टम में है, केतु, चंद्र, बुध और शुक्र, 4 ग्रह। और मंगल उनके भाग्य भाव में उच्च के विराजमान है, और बाकी भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है। तो उनके अगर हम देखें सारी एक्टिविटी उनके अष्टम में बहुत हो रही है, जो अष्टम मृत्यु का भी भाव माना जाता है, लॉन्जेविटी का भी भाव माना जाता है, कष्ट का भी भाव माना जाता है। तो यहाँ पे 4 ग्रहों का हमें दिखाता है कि उनकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव, कष्ट तो रहे हैं। क्योंकि 4 ग्रह है, उसमें भी चंद्र, केतु, बुध और शुक्र। और जो लग्नेश का अष्टम में जाना ये भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते। केतु और चंद्र का ग्रहण दोष बन रहा है, और
बाकी हम देखें तो मरक्यूरी और चंद्र का भी इतना अच्छा नहीं कह सकते। तो एक पॉडकास्ट में किसी ने बताया था और काफ़ी हद तक एक ठीक ही बताया था कि उनकी जो उनकी काफ़ी उनको एपिलेप्सी और एंग्जाइटी इश्यूज रहे लाइफ में। तो चंद्र केतु जब भी आमने सामने होते हैं तो एंग्जाइटी इश्यूज और ये सब चीज़ें होती है। और अष्टम में विराजमान है, मरक्यूरी भी उसी भाव में है। मरक्यूरी आपके नर्वस सिस्टम और इन सब चीज़ों का कारक है। तो ब्रेन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो केतु, चंद्र और बुध के कारण हैं, जो अष्टम में विराजमान है। उनके आपस में जो युति बन रही है, तो उनका फिजिकल जो कष्ट उनको लाइफ में सहने पड़े और मेंटल भी, ये 8th हाउस की बदौलत है। और अगर हम बाकी भाव में दृष्टि डालें तो जहाँ उनके भाग्य भाव में मंगल अच्छा कर रहे हैं, उच्च के विराजमान है। और बाकी कोई राजयोग हमें सिर्फ एक राजयोग बनता दिख रहा है कि जो सप्तमेश का भाग्य भाव में मंगल का जाना, तो मंगल इनके लिए अच्छे सिद्ध हुए। लेकिन बाकी ऐसे कोई राजयोग नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो करियर था वो भी बहुत बड़ा तो नहीं रहा। और अगर हम बाकी इनके 11th हाउस को देखें, जो गेंस का भाव है, ये गुरु की दृष्टि अच्छा करी तो उनको इनकम और गेंस तो अच्छे रहे इनके। और 7th हाउस जो मैरिज का भी हाउस होता है, यहाँ पे गुरु और सूर्य एक तरह से 7th हाउस में ऐसी किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं दिख रही है जिससे पता चले कि इनका डिवोर्स हुआ। लेकिन इनके अगर हम नवमांश में नजर डालें तो वहाँ पे शनि सप्तम में विराजमान है। तो नवमांश में ये देखा जा सकता है कि शनि ने इनका थोड़ा पहली शादी में प्रॉब्लम क्रिएट की। तो ये तो थी उनकी 7th हाउस। और एक और चीज़ है, 7th हाउस से इनका 4th हाउस के जो स्वामी है सूर्य 7th हाउस में है, तो उनको जो सुख सुविधा कंफर्ट भी मिला, उनको पति से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। उनके जो दूसरे पति थे तो वो दिखा रहे हैं कि जो हम मीडिया में देख रहे हैं कि काफ़ी सपोर्टिव किस्म के पति थे। तो ये भी उससे हम देख सकते हैं। तो सुख सुविधा का 4th हाउस उनका अच्छा है। धन का भाव अच्छा है, लेकिन उसमें 4 ग्रहों की भी दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है कभी कुछ फ्लक्चुएशंस रहे हों धन के मामले में। गेंस का भाव उनका अच्छा है, उनको रिकग्निशन अच्छी मिली लाइफ में। और उनका जो करियर का भाव है वो थोड़ा, उसके स्वामी शनि सड़े भाव में उच्च के तो हैं, लेकिन राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते कि उनको जो उनका कर्म का भाव है थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ हम देखें तो 6th हाउस जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, इसके स्वामी शुक्र अष्टम में चले गए। तो ये बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। 6th हाउस के स्वामी अष्टम में चले गए हैं। तो मोटा मोटी हम ये बोले ये मिक्स्ड कुंडली है, ना बहुत ज़्यादा राजयोग है। और भाग्य भाव जरूर उनका थोड़ा अच्छा हमें और भाव से अच्छा दिख रहा है। जो उनके एंग्जाइटी इश्यूज़ है उसमें हम देखें तो 3rd हाउस पराक्रम का ही भाव है। यहाँ पे मंगल की नीच की दृष्टि पड़ रही है और केतु और चंद्र तो पहले ही से पीड़ित हैं 8th हाउस में, तो ये उनके एंग्जाइटी इश्यूज़ को भी दर्शाता है। एपिलेप्सी का तो उनके मर्क्यूरी और केतु की वजह से भी हम कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन मर्क्यूरी मून के कॉम्बिनेशन से 8th हाउस में प्रेजेंट होना। तो कष्ट तो उनको काफ़ी रहे होंगे लाइफ में, ये तो दिखा रहा है, लेकिन उन्हें काफ़ी मजबूती से सामना किया। एक और चीज़ हमें दिख रही है, शनि की भी दृष्टि 8th हाउस में, चंद्र और केतु शनि की दृष्टि पड़ना 6th हाउस के स्वामी की, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते। तो 8th हाउस में ही सारा इनका खेल कह सकते हैं हम, 8th हाउस का ही खेल है। और लेकिन ये एक पॉडकास्ट में बोला है कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस भी हैं, तो केतु का अष्टम में होना कई बार आदमी को इतने कष्ट जब आदमी झेलता है तो उसको थोड़ा बहुत रिलीजियस और स्पिरिचुअल तो बना देता है। और जो उनकी हम एक बार एक चीज़ बोलें कि बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत देखने सुंदर थी, तो यहाँ पे शुक्र और चंद्र विराजमान है 8th में और राहु की दृष्टि पड़ी है। शुक्र, चंद्र और राहु कई बार ऐश्वर्य योग का निर्माण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत देखने में सुंदर होता है। तो ये तो थी उनकी मोटा मोटी कुंडली का विश्लेषण ओवरऑल कि कैसे उनके लाइफ और करियर ये सब रहा। लेकिन क्या कारण रहे कि उनकी जो सडन डेथ हुई, तो अगर हम उनके विंशोत्तरी दशाओं में नज़र डालें तो उस समय इनकी चंद्र की महादशा चल रही थी, जो 2 सितंबर 2015 से 1 सितंबर 2025 तक थी। और उसमें अभी उनके चंद्र में सूर्य की अंतर्दशा और बुध की पतंत्र दशा चल रही थी। तो अगर हम देखें, सूर्य उनके सप्तम में है, चंद्र उनके अष्टम में है, ये मारक स्थान है। और जो 2nd हाउस का स्वामी भी बुध है, तो तीनों हाउस जो मारक स्थान होते हैं एक्टिव हो गए थे, क्योंकि अभी चंद्र में सूर्य की और बुध की अंतर्दशा प्रतिंतरदशा चल रही थी।
तो इस कारणवश जैसे ही 26 जून से इनका मरक्यूरी शुरू हुआ, जो मरक्यूरी उनके अष्टम में भी है, उसके अगले दिन इनकी डेथ की खबर आई। तो ये हम ग्रहों से देख रहे हैं कि इनके जो सेकंड, सेवन्थ और एट्थ हाउस जो मारक स्थान है, इनके एक्टिवेट होने से कुछ इनकी लाइफ में ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बनी और जिसके कारणवश ये काफ़ी दुखद परिस्थिति उत्पन्न हुई। तो हम उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए सब प्रे करते हैं और उनको एक ट्रिब्यूट देते हैं इस कुंडली विश्लेषण के ज़रिए कि जो भी उन्होंने किया, उन्होंने काम अपना अच्छी तरह से किया, लोगों को खुश किया और उनकी हम आत्मा के शांति के लिए हम सब प्रे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी उनकी कुंडली का विश्लेषण। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट टाइम।